Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of discussion is organic acids. These are of four types: oxalic acid, carbolic acid, salicylic acid and acetic acid. They have both local as well as remote action. का लोकल एक्शन भी होता है, एज क्रोसिव एक्ट करते हैं, रिमोट एक्शन आफ्टर एब्जॉर्प्शन डिफरेंट बॉडी जो के सिस्टम्स हैं उन पे इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो नोन एज एसिड ऑफ शुगर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सावर इन टेस्ट एंड एसिडिक इन रिएक्शन। इट सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा विद सोडियम कार्बोनेट एंड ब्लीचेस इंक स्टेन्स, और वो इंक के स्टेन्स है उसको भी ब्लीच कर देगा। इसलिए ये अरेज करने के लिए, राइटिंग को अरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्शन क्या है? इट एक्ट्स लोकली एज आ वीक क्रोसिव, और रिमोट एक्शन एज क्रोसिव एक्शन करेगा। डाइल्यूटेड फॉर्म में जैसे क्रोसिव्स होते हैं वैसे एक्शन होगा, चारिंग ऑफ टिश्यू करेगा। रिमोट एक्शन आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है CNS पे एक्ट करेगा, CVS पे करेगा और रीनल सिस्टम्स पे करेगा। ये इसका मोड ऑफ एक्शन। साइन सिम्टम्स इसके क्या होंगे? लोकल साइन सिम्टम्स जो है इसके डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एंड कंसनट्रेशन ऑफ दी सब्सटेंस, पॉइजन पे डिपेंड करेंगे। लोकल अगर होगा, क्रोजन करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GIT, और स्किन पे सिर्फ ये इरिटेशन काज करेगा, माइल्ड सी इरिटेशन होगी। और इसके अलावा सेकंड इसके रिमोट एक्शन होते हैं। इन लार्ज डोजेस इसकी रैपिड डेथ हो जाएगी ड्यू टू दी CNS डिप्रेशन एंड शॉक की वजह से रैपिड डेथ हो जाएगा। अगर स्मॉल अमाउंट में होगा तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, कॉफ़ी ग्राउंड इन कलर होगी, वॉमिटिंग का कलर जो होता है कॉफ़ी ग्राउंड होगा। व्हेन डेथ इज इन अ फ्यू आवर्स, डोज डज नॉट टू मच लार्ज, तब क्या होगा? पेन होगा, टेंडरनेस होगी ओवर एब्डोमेन, पर्जिंग होगी एज वेल एज टिनिसमेंट, पर्जिंग और टिनिसमेंट होगा, पेनफुल डेफिकेशन होगी। इसके अलावा नमनेस होगी, मसल ट्विचिंग होगी, कन्वल्जन्स होगी, कोलैप्स होगा एट डेथ ड्यू टू दी इफेक्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया ऑन दी CNS। बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है? बॉडी की जितनी भी कैल्शियम होती है उसके साथ बाइंड कर देता है। तो क्या करता है? कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है, जिसकी वजह से बॉडी की कैल्शियम ख़त्म हो जाएगी। जब कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा बॉडी में से कैल्शियम ख़त्म हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया के सारे फीचर्स आ जाएंगे, जिसमें नमनेस होगी, मसल ट्विचिंग होगी, कन्वल्जन्स होंगी, कोलैप्स होगा। ये सारे हाइपोकैल्सीमिया के फीचर्स आएंगे, जिसकी वजह से ये CNS पे इफेक्ट करेगा। मेनली जो ये हाइपोकैल्सीमिया काज करता है, और इसका मेन जो एक्शन होता है रिमोट एक्शन, वो भी इसी वजह से होगा कि क्योंकि ये हाइपोकैल्सीमिया काज करता है। वो बॉडी कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है, क्रिस्टल्स बना देता है, जो कि बाद में यूरिन में भी एक्सक्रीट होती हैं। व्हेन डेथ इज़ इन अ फ्यू डेज, स्मॉल डोज में हो तो नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स जो होंगी ना वो यूरिन में आ जाती हैं, तो वो जाके किडनी में डिपॉजिट्स भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑलिग यूरिया हो जाता है, एन यूरिया हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सैल यूरिया भी कहते हैं। जब आप एग्जामिन करते हैं यूरिन को पेशेंट के, तो आपको स्मॉल एनवेलप की शेप की क्रिस्टल्स होती हैं, एनवेलप लाइक क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगी इन दी यूरिन ऑफ दी पेशेंट। तो इसके अलावा इन क्रिस्टल्स के अलावा उसमें एल्ब्यूमिन भी होगा, ब्लड भी होगा उनकी यूरिन में, पेशेंट की यूरिन में। तो आपको जो स्पेसिफिक फाइंडिंग मिलेंगी वो
envelop like crystals in the urine of the patient which is called oxaluria। तो फाइनली यूरीमिया की वजह से डेथ हो जाएगी पेशेंट की। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी पेशेंट में प्रेजेंट होंगे। साइन सिम्टम्स में जो साइन सिम्टम्स हैं ऑक्सैलिक एसिड की, वो एक हमारा साइंटिस्ट था क्रिस्टिनन, उसने एक्सप्लेन किए। क्रिस्टिसन कह लें या क्रिस्टिनन कह लें, है उसने एक्सप्लेन की है उसकी साइन सिम्टम्स को ऑक्सैलिक एसिड की। तो उसके सेइंग कुछ इस तरह से है, इफ़ अ पर्सन आफ्टर स्वेल्विंग अ सोल्यूशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन साल्ट विच टेस्टेड strongly acidic, immediately suffer from burning sensation in throat and stomach, and also vomits, especially of bloody matter. Further, his pulse become imperceptible and he dies in 10, 20 or 30 minutes, within 30 minutes. I do not know any fallacy which can interfere with the conclusion that oxalic acid was the cause of death. No disease began so abruptly nor ends so soon, and no other crystalline poison has same effect. ये क्रिस्टिनन सेइंग है जो कि उसने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में कहा। ये बाज़-औक़ात आ जाता है, इम्पॉर्टेंट यूक्यू है। फेटल डोज जो है ऑक्सैलिक एसिड की 15 to 20 ग्राम है। फेटल पीरियड विद इन एन आवर है। इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे विद लाइम वाटर। एंटीडोट जो है एनी कैल्शियम प्रिपरेशन विच कन्वर्ट्स द पॉइजन इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि वो फ्री कर देगा कैल्शियम को फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सलेट से वो फ्री कर देगा। तो कोई भी आप कैल्शियम दे सकते हैं। दीज कैन बी चाक, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम लैक्टेट। तो ये एंटीडोट्स हैं। अल्कलीज सच एज सोडा और पोटाश शुड नॉट बी गिवन एज देयर ऑक्सलेट्स आर सॉल्युबल। ये सॉल्युबल होते हैं, तो इनके हैं चाक, कैल्शियम ग्लूकोनेट के, ये इनसॉल्युबल होते हैं। फ्लूइड इनटेक टू इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, आप फ्लूइड देंगे। रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो सिम्टोमेटिक। तो एंटीडोट देंगे, कोई भी कैल्शियम आप दे सकते हैं। इसमें आप चाक दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम लैक्टेट। मेन जो है ये एंटीडोट्स हैं। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम अपीयरेंस। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में आपको कोरोजन मिलेगा, स्टेनिंग ऑफ फेस और स्किन होगी, रेयरली सीन होती है। ये आमतौर पे ग्रे कलर की स्टेनिंग होती है। ग्रे कलर की स्टेनिंग होती है। और इंटरनली म्यूकोजा ऑफ द माउथ, टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस आर ब्लीच्ड। स्टमक पे चेंजेस आपको कोरोजन मिलेगी। वाल्स ऑफ स्टमक जो होंगी वो सॉफ्ट होंगी। परफोरेशन इसमें रेयर होती है। और कंटेंट्स ऑफ द स्टमक जो होंगे वो डार्क ब्राउन होंगे, कॉफ़ी ग्राउंड कलर के, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड हेमेटोम। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में रैपिड डेथ हो जाती है, कंजेस्टेड होंगे सारे विस्ट्रास और इंटेस्टाइन में कोई चेंजेस नहीं आपको नज़र आएंगी। इन्फ्लेमेशन हो सकती है जीआईटी और किडनीज की। यूजेस क्या है ऑक्सैलिक एसिड के? एज ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है कैलिको पेंटिंग में, और रिमूवल ऑफ इंक स्टेन्स इसके लिए यूज़ करते हैं। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस जो है मोस्टली एक्सीडेंटल होता है। सुइसिडल और होमिसिडल रेयर है, अबॉर्टिफिशिएंट रेयर है, और इसके अलावा इलीगल एरेयर ऑफ दी सिग्नेचर्स के लिए यूज़ होता है। मोस्टली जो इसकी पॉइजनिंग होती है वो एक्सीडेंटल होती है बेसिकली। नेक्स्ट है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड्स जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन विद इंटेंस पेनिट्रेटिंग ऑर्डर, टर्न पिंक और लिक्विफाई ऑन एक्सपोजर टू एयर। पिंक हो जाता है जब एयर से एक्सपोज होता है। फैट सॉल्युबल होने की वजह से ये अटैक करता है नर्वस सिस्टम को। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, इसलिए डिटॉल्स में, ये लाइसॉल में, इसके अलावा
फिनाइल्स में, ये सारे सब में यूज़ होता है कार्बोलिक एसिड। Although this acid does not turn blue litmus to red, has no acidic reaction, however it is called acid because it forms salts when react with strong bases। बेसिड्स के साथ मिलकर ये salts बनाता है, जिसकी वजह से इसे एसिड्स कहा जाता है। रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है थ्रू स्किन है, ओरल इंजेक्शन है, पर रेक्टम है, वजाइना के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए भी इनहेल है। साइन सिम्टम्स जो हैं इसको आमतौर पे जो पॉइजनिंग ऑफ दी कार्बोलिक एसिड इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिज्म। ये क्रॉनिक पॉइजनिंग को कहते हैं कार्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, स्किन पे हो जाता है स्लफिंग एंड एनेस्थेटिक एक्शन होता है। बेसिकली क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिकली जब स्किन पे अप्लाई होता है तो ये नर्व एंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इसका एनेस्थेटिक एक्शन है। ये पेन नहीं होती, इसमें कोई वॉमिटिंग नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगी। आप अगर कंपेयर करेंगे ऑक्सैलिक एसिड से, ऑक्सैलिक एसिड में स्वेयर पेन होती है, इसमें नो पेन। ऑक्सैलिक एसिड में वॉमिटिंग होती है, इसमें नो वॉमिटिंग। आप इस तरह कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें चेंज है, फ़र्क है। जीआईटी में स्वेयर बर्निंग पेन फ्रॉम माउथ टू स्टमक फॉलोड बाय एनेस्थेटिक। शुरू में पेन होगी, फिर जब वो नर्व एंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा फिर एनेस्थेटिक एक्शन होगा, फिर कोई पेन नहीं होगी। स्वॉल्विंग एंड स्पीच बिकम डिफ़िकल्ट, वॉमिटिंग लेस होगी ड्यू टू दी एनेस्थेटिक एक्शन। लिप्स, चिन, टंग वो जो है करोडेड होगी। इसके अलावा एक कंडीशन होती है ऊक्रोनोसिस। ये क्रॉनिक पॉइजनिंग में होती है कार्बोलिक एसिड में, जिसमें ये जो कार्बोलिक एसिड्स है कार्टिलेज, बोन्स और ऑकुलर टिश्यू में ये डिपॉजिट हो जाता है। फिनोल या ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड को फिनोल भी कहते हैं। तो फिनोल जो है ये डिपॉजिट हो जाता है कार्टिलेज, बोन और ऑकुलर टिश्यू में। तो ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन देता है ऑफ दीज टिश्यूज सच एज एयर कार्टिलेज, ऑकुलर टिश्यूज, और इसकी वजह से ये ब्लूइश डिस्कलरेशन देता है। इसे कहते हैं ऊक्रोनोसिस। रिमोट एक्शन, रिमोट एक्शन इसका क्या है, व्हेन डेथ इज़ रैपिड। अगर ज़्यादा अमाउंट में लिया है तो रैपिड डेथ होगी, तो उसमें कैसे होगा, डेथ रिजल्ट मोस्टली फ्रॉम रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से, शॉक ड्यू टू दी क्रोजन एंड सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। स्किन कोल्ड होगी, कामी होगी और पल्स वीक एंड फीबल होगी। ब्रीथिंग लेबर्ड होगी। ब्रेथ स्मेल ऑफ कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड की स्पेसिफिक स्मेल होती है फिनोलिक ऑर्डर, तो वो आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगी। व्हेन डेथ आफ्टर 48 आवर्स, 48 आवर्स के बाद हो तो क्या होगा कि ये बॉडी से एक्सक्रीट भी होगा, किडनीज पे भी इफेक्ट करेगा, नेफ्रोटॉक्सिक एक्शन होगा इसमें, जिसमें ऑलिव यूरिया होगा, एंग्यूरिया हो सकता है और कार्बोल यूरिया। नॉर्मली वाइवा में पूछा जाता है या एमसीक्यूज आपका आ जाता है, व्हाट इज़ कार्बोल यूरिया। तो डार्क स्मोकी ग्रीन कलर का यूरिन होता है ड्यू टू दी मेटाबोलाइट्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स ऑफ दी कार्बोलिक एसिड्स। कार्बोलिक एसिड्स की मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की वजह से जो यूरिन होता है इस पेशेंट्स का वो डार्क स्मोकी ग्रीन कलर का हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड कार्बोल यूरिया। फेटल डोज जो है कार्बोलिक एसिड की वो 20 ड्रॉप्स है और फेटल पीरियड जो 3 to 4 आवर्स का है। डायग्नोज कैसे करेंगे, क्रोजन ऑन फेस, अराउंड एंड इनसाइड माउथ, फिनोलिक ऑर्डर होगी, कार्बोल यूरिया होगा, लेबर्ड ब्रीथिंग होगी, कोल्ड काम स्किन होगी, इससे डायग्नोज कर सकते हैं। मेनली जो है फिनोलिक ऑर्डर से, कार्बोल यूरिया से। इसके अलावा यूरिन में भी डिटेक्शन हो सकती है, फेरिक क्लोराइड विच टर्न दी यूरिन ब्लू। जब ऐड करेंगे यूरिन में फेरिक क्लोराइड तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, इससे डिटेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर एंड यूरिन फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर यूरिन में ऐड करेंगे ब्रोमीन वाटर तो उसका कलर जो होगा यूरिन का, अगर फिनोल प्रेजेंट है तो वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट
सकता है। इसके अलावा फिनोल जो है रिड्यूस कर देता है बेंडिक सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, तो जिससे भी डायग्नोस हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। थ्रू अगर स्किन पे गिर गया है तो रिमूव दी कंटेमिनेट क्लॉथ, क्लीन करेंगे स्किन को विद सोप एंड वाटर, शिफ्ट करेंगे पेशेंट को टू दी फ्रेश एयर, नॉर्मल सलाइन देंगे, सोडा बाइकार्ब देंगे, कार्बोनेट देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे अगर स्किन के थ्रू। अगर इंजेस्ट कर लिया है तो गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे विद वाटर एंड ऑलिव ऑयल या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। आप एग वाइट भी दे सकते हैं डिमल्सेंट्स के तौर पर। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे सारी। अगर फीवर है फीवर को ट्रीट करेंगे, शॉक में है तो शॉक को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं या ट्रैकोस्टमी कर सकते हैं। अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो आईवी सलाइन सोल्यूशन देंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए स्टीरॉइड्स भी देते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में एक्सटर्नल फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। ग्रेश क्रोजन होगी एट द एंगल ऑफ माउथ, चेन फ्रंट ऑफ बॉडी विद करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होगी इसकी। और इंटरनल फाइंडिंग्स होंगी क्रोजन ऑफ जीआईटी होगी, लरेंजियल एंड पल्मोनरी एडिमा होगा इसमें। और जो एडजेस्टेंट विसराज होंगे उस पर भी वाइट पैचेस बन जाते हैं। अगर स्टमक के साथ जो एडजेसेंट विसराज होंगे वो उस पर वाइट पैचेस आपको नज़र आएंगे जब बॉडी ओपन करेंगे। इसके अलावा ब्रेन भी कंजेस्टेड होगा और मेनिंजेस भी कंजेस्टेड होगा। हाँ, स्टमक मोर क्रोजन ऑफ गैस्ट्रिक मुकोजा पे क्रोजन होगी। स्टमक वॉल्स हार्ड हो जाएंगी, लेदरी हो जाएंगी और उसकी फिनोलिक ऑर्डर होगी। और किडनीज में आफ्टर 24 आवर्स जो है इन डेथ आफ्टर 24 आवर्स हेमरेजिक न्यूराइटिस हो जाता है, कार्बोयूरिया डेवलप हो जाता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस जो है सुइसिडल कॉमन है क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है। फिनॉइल घर में पड़ा होता है वो पी लेते हैं। एक्सीडेंटल भी कॉमन है, होमिसाइडल रेयर है। और एज अबॉर्टिफिशेंट्स के दाई वगैरह और ये यूज़ करते हैं। अबॉर्टिफिशेंट्स वो स्टिक पे लगा के ना इससे अबॉर्शन काज करते हैं। थैंक यू सो मच।